हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ पैकिंग टिप्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं किसी वेडिंग को अटेंड करने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और आपकी पैकिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैमिली में अगर कोई वेडिंग हो तो एक एक्साइटमेंट तो रहता ही है। तो उसकी पैकिंग के लिए ना हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। तो लास्ट में जब आप पैकिंग कर रहे हो तो सेग्रीगेट कर लें चीज़ों को। अगर आप कोई ऑप्शन रखना चाहते हैं तो उनको एक जगह पे रख लें। तो इस तरह से मैंने भी यहाँ पे अलग अलग जगह कुछ कपड़े आयरन करके रखे हैं और फिर फाइनल डिसाइड करेंगे किस दिन क्या आउटफिट पहनना है, किस तरह से चीज़ें करनी हैं। और अगर आप साड़ी या कोई दुपट्टा हैवी कैरी कर रहे हैं तो उसको इस तरह से प्लीट करके पिन करके आप कैरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपको फंक्शन में उसे यूज़ करना है ना तो आप बहुत ही ईजिली उसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आयनिंग की भी ज़रूरत है तो आपको हल्की आयनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको उसमें काम नहीं रहेगा। साथ ही इस तरह के पाउचेज़ आप कैरी करें जिसमें आप फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना सामान रख सकते हैं। आप एक ही पाउच में अपनी ज्वेलरी और अपने कपड़े रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाउचेज़ बनाए हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग और उसमें मैंने हस्बैंड और अपने कपड़े साथ में रखे हैं। इस तरह से साड़ी पाउच में रखने से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एक तो आपकी जो चीज़ें हैं एक टाइम पे यूज़ होने वाली आपको एक जगह मिल जाती हैं। साथ ही आपको सारा सूटकेस बिखेरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको चाहिए बस आप एक पैकेट निकालिए, उसमें से फंक्शन के सारे उसी एक जगह पे होंगे तो आपको यूज़ करना काफ़ी ईजी रहेगा। जैसे ये फर्स्ट पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें हल्दी वाला जो फंक्शन होता है उसके कपड़े मैंने रखे हुए हैं हस्बैंड के और खुद के। तो इस तरह से हस्बैंड का कुर्ता, खुद की येलो साड़ी, इस तरह से सारा रख दिया है। और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही मैं इनको अरेंज भी करूँगी। जिसको पहले पहनना है वो ऊपर रखना है। इस तरह से सारा किया है मैंने। फिर मैंने बारात वाली साड़ी रखी है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था। इसमें अगर आप अपनी साड़ी और अपनी चीज़ें रख रहे हैं तो आप इसमें ज्वेलरी भी साथ में रख सकते हैं। मैंने हस्बैंड और अपना साथ में रखा है तो मैंने ज्वेलरी अलग से पैक की है। इस तरह से मेरी ये 3 से 4 पाउच फंक्शन के अकॉर्डिंग बन गए थे। उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा क्लोथ रखनी चाहिए। कई बार काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कुछ स्पिल हो गया, कुछ हो गया, तो उस टाइम पे आपको इधर-उधर भागना ना पड़े, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लोथ ज़रूर रखनी चाहिए। साथ ही डेली वेयर के जो कपड़े हैं, नाइट सूट हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने ऊपर से इस तरह से रख दी हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है स्किन केयर और मेकअप को रखना। तो उसके लिए मैंने दोनों अलग अलग सेक्शन में रखे हैं और 2 अलग पाउच मैंने कैरी किए थे ताकि मिक्स ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर आइटम इस तरह से सेग्रीगेट करके रख दिया था और उसके बाद चेक किया क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना बहुत ज़्यादा सामान रखने से भी बहुत उलझन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये एक बैग कैरी किया था क्योंकि मेरे पास छोटे पाउचेस थे। तो इसमें काफ़ी सारे सेक्शन हैं और ये काफ़ी सस्ते से मिल जाते हैं ऑनलाइन। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो जो आपका डेली का मेकअप है ना उसमें बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है कुछ कुछ पाउचेस, तो उसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये सेग्रीगेट जब रहती हैं तो काम के टाइम पे आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। स्पेसियस है काफ़ी ये। अभी इसमें सामान जब मैं रखूँगी तो आपको पता चलेगा कितना सारा सामान इसमें आ गया था और इस पर कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई, सारा सामान टाइम पे मिल गया। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें हमारी इस तरह से गायब हो जाती हैं घर पर भी जब हम तैयार होते हैं, तो वो प्रॉब्लम इस बार नहीं हुई थी। तो ये बैग मस्ट हैव है। इस तरह का ये कुछ और डिज़ाइन भी बहुत सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का एक मेकअप पाउच आपके पास होना ही चाहिए ताकि आप अपने सामान को सेग्रीगेट करके रख पाएँ। तो सबसे पहला जो जिपर है उसमें मैंने सारे लिप कलर और लिप शेड, सिंदूर वगैरह वो सारे रखे हैं, लिप लाइनर और आई मेकअप का सामान भी मैंने यहीं पे रखा है क्योंकि इनकी शेप सेम होती है तो बहुत ज़्यादा जगह ये घेरते नहीं है। तो यहाँ पे आईलाइनर
और मस्कारा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। इसके अलावा आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये सेटिंग स्प्रे है, तो बड़ी बॉटल होती है नॉर्मली, तो इस तरह के ट्रायल पैक भी आप ज़रूर ख़रीदें, जिनको आपको कैरी करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। बहुत छोटा है क्योंकि ये ऐसा आइटम है, आपको चाहिए तो है बट आप बहुत बड़ा कैरी नहीं कर सकते हैं शादी में, तो आपके पास बहुत सामान हो जाएगा। तो इस तरह से जो छोटे-छोटे ट्रायल पैक होते हैं वो आप ज़रूर ख़रीदें और उनको इस तरह की किट में एडजस्ट करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने मेकअप रिमूवर लिक्विड रखा है, साथ में वाइप्स रखे हैं, तो एक जगह पे एक तरह की चीज़ें रखने से ईज़ी हो जाएगा। इसके बाद जो भी चीज़ें बेस बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं वो सारी मैंने एक साथ रखी हैं, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, लूज़ पाउडर है या फाउंडेशन। तो ये बीच वाले सेक्शन में जहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं छोटे-छोटे, वहाँ पे मैंने इनको एडजस्ट किया है। तो बहुत अच्छे से जब ज़रूरत पड़ी तो ये टाइम पे मुझे मिल गए थे। इसके साथ ही यहाँ पे जो बेसिक हम प्रेप करते हैं स्किन को, उससे रिलेटेड चीज़ें भी मैंने छोटे-छोटे ही यूज़ किए हैं यहाँ पे। जैसे ये प्राइमर है, बिल्कुल छोटी-सी प्राइमर की ट्यूब थी मेरे पास, तो वो मैं लेके गई हूँ। अदरवाइज़ बड़ा-बड़ा जब हम कैरी करते हैं ना तो बहुत जगह घिरती है। कुछ चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ, जैसे इस तरह का शीट मास्क। कई बार बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होने लगती है, उस टाइम पे ये काम आता है। मैं रखती ज़रूर हूँ, यूज़ हो ना हो वो अलग बात है। और इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जैसे लिप बाम है, क्योंकि हम लिपस्टिक तो रख लेते हैं, लिप बाम नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। इस तरह के छोटे-छोटे टाइज़, इनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, पर कई बार कोई ऐसा हेयर स्टाइल आप बना रहे हैं जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये स्पॉन्ज और ब्रशेज़ वगैरह भी अच्छे से क्लीन करके मैंने रख दी, अभी मैं इनको उसमें नहीं रख रही हूँ। सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इस तरह की छोटी-छोटी हेयर क्लिप्स और पिन्स, जो कि हमें साड़ी बाँधते हुए और हेयर स्टाइल करते हुए काम आते हैं, तो इसको मैंने एक अलग बॉक्स में रखा है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा घूमती हैं और शादियों में यही चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप घर पे हैं फिर ये मुश्किल नहीं होती क्योंकि घर पे आप स्टॉक रखते हैं, बट बाहर अगर जा रहे हैं तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा आप रखें जितनी आपको ज़रूरत है। ऑल्दो मैंने अपनी सारी पिन करके गई हुई हूँ और इसमें छोटा-सा मिरर है, तो इन केस अगर वो मिरर नहीं मिलता है तो इससे आपका काम हो सकता है। एक छोटा मिरर भी ज़रूर अपने किट में रखें, मैंने उसमें नहीं रखा था। इसके साथ ही हेयर एक्सेसरीज़ कुछ रखी हैं मैंने, जैसे इस तरह के ये गजरे हैं, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएँगे बहुत ही ईज़िली और इतने नेचुरल लगते हैं ना, और इनमें खुशबू भी है काफ़ी। मैं इनकी लिंक भी आपको दे दूँगी, मस्ट है मुझे लगा। मैंने ये यूज़ नहीं किए थे शादी में, और इस तरह का एक ये भी मैं लेके गई थी। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और ईज़िली आप इसको खुद से यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप रखें जिनको आप हेयर स्टाइल करते हुए खुद से यूज़ कर पाएँ, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। कई बार नहीं होता कि आप बाहर जाके अपना हेयर स्टाइल करवाएँ। और इस तरह की पिन्स होती हैं, वो भी बहुत यूज़फुल हैं। कोई सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाइए और ये पिन्स लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी लगती हैं, अलग लुक आ जाता है। तो इस छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इनका पहले से आप ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देख सकते हैं आप कितना सारा सामान इसमें आ गया और अभी भी काफ़ी स्पेस है इसमें। अब बात कर लेते हैं ज्वेलरी की। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप ज्वेलरी को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं या एक बॉक्स में भी अलग-अलग पाउचेज़ में चीज़ों को रख सकते हैं। तो मैंने वही किया, जो ये बड़ा वाला बॉक्स है उसी में मैंने सारी चीज़ें इस तरह के पाउचेज़ में रख ली थी। इसमें इयररिंग्स और नेकलेस साथ में रखे हुए हैं। तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ इन केस किसी और को ज़रूरत पड़े या हमें मन नहीं किया वो चीज़ पहनने का, तो इस तरह से मैं ये सारे लेके गई थी। और इस तरह से रखने से ना काफ़ी ईज़ी हो जाता है, आपकी चीज़ें इधर-उधर नहीं जाती हैं।
अगर आप कांच की बैंगल लेके जा रहे हैं तो इस तरह का ये बैंगल बॉक्स ज़रूर यूज़ करें, उससे आपकी चूड़ियाँ सेफ़ रहेंगी। इस बार मैंने कांच की चूड़ियाँ नहीं लगी थी ज़्यादा, फिर भी मैंने ये बॉक्स यूज़ किया था। इसमें एक जगह रहती हैं चीज़ें और बहुत अच्छे से ये फिट भी हो जाता है किसी भी जगह पे। अगर आप अपने साथ हेयर स्टाइलिंग टूल कैरी कर रहे हैं तो अपने बालों को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए या तो आप स्प्रे इस तरह का बाय कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लेके जाएं, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही अगर आप जो भी ये स्टाइल करते हैं उसको लंबे टाइम तक होल्ड करने के लिए इस तरह का होल्डिंग स्प्रे आता है, वो भी आप ले सकते हैं। इससे जो भी स्टाइल आप बनाएंगे वो काफ़ी देर तक बना रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक कर्लर लेके गई हूँ और एक मैं स्ट्रेटनर लेके गई हूँ, कॉम स्ट्रेटनर, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने एक इस तरह के बैग में रख दी हैं। इसके साथ ही जो भी क्लचेज़ या पाउचेज़ हमें यूज़ करने हैं शादी में, वो भी आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके उनको भी अपने कपड़ों के साथ ही आप रख सकते हैं या एक बैग में अलग से क्लचेज़ और पर्सेस रख सकते हैं। साथ ही अगर आप फुटवेयर पैक कर रहे हैं तो हील्स के साथ में फ्लैट्स ज़रूर रखें, क्योंकि शादी में बहुत बार होता है आपके छाले आ जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, उस टाइम पे आपको फिर वही चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर रही है उसी के साथ बेयर करना पड़ता है। अगर आपने फ्लैट रखी है तो आप इजीली अपनी फ्लैट्स पहन के आराम से शादी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि शादी में हम इंजॉय करने जाते हैं, ना कि इस तरह की प्रॉब्लम को न्योता देने। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ हेल्प इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।